नमस्कार दोस्तों, देखिए ईपीएस पेंशन के बारे में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है केरल हाई कोर्ट से द्वारा। वो क्या है कि ईपीएफओ कैन नॉट डिनाई हायर पेंशन ऑन द ग्राउंड दैट कंट्रीब्यूशन वर नॉट पेड इन बल्क। तो क्या हुआ, एक केस में हुआ कि जो स्टैट्यूटरी लिमिट है उस लिमिट के हिसाब से कंपनी ने पे किया, तो जो एक्चुअल सैलरी है उसके हिसाब से नहीं हुआ। जो 15,000 का जो कैप रहता है ना, उसके हिसाब से उन्होंने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन दिया। अब क्या हुआ, उसके बाद जब ये ईपीएस वाला स्कीम आया तो कंपनी ने क्या किया, वो पैसा को ट्रांसफ़र किया। तो ईपीएफ वो बोला नहीं देंगे क्योंकि उस टाइम पे नहीं गया था। तो केरला हाई कोर्ट ने बोला कि ये नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑनरेबल जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन जो हैं ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने एक जजमेंट दिया, एक प्रो एम्प्लॉई जजमेंट है। तो इस न्यूज़ आर्टिकल को हम लोग बारीकी से देखते हैं। द केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर हैविंग रिसीव्ड ए कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉईज पेंशन स्कीम बेस्ड ऑन द एक्चुअल सैलरी कैन नॉट डिनाई द एम्प्लॉई हायर पेंशन, सेइंग दैट द कंट्रीब्यूशन आर नॉट पेड और नॉट मेड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ पे नहीं हुआ बोल के आप पैसा नहीं दोगे, ये तो नहीं हो सकता है। जस्टिस मुरली जो है उन्होंने जो ऑर्डर किया है, ऑर्डर सो इन ए पिटिशन फाइल्ड बाय द एम्प्लॉई हु रिटायर फ्रॉम द मिल्मा। Now on retirement, the EPFO denied the pension on the actual salary. The employee saying that during the month some period the Thiruvananthapuram regional cooperative milk producer, that is the TCMPU Milma, contributed based on the statutory limit. However, now TCMPU has made a bulk payment टू द ईपीएफओ टू मेक फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो ये जो हुआ है इसके वजह से क्या हुआ ना, तो कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया जो प्रो एम्प्लॉई जजमेंट है कि आपको ये सब देना है। नाउ कोर्ट हेल्ड दैट द ईपीएफओ हैविंग एक्सेप्टेड द कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द एक्चुअल सैलरी कैन नॉट डिनाई द पिटिशनर हायर पेंशन। द पिटिशनर एंड द फोर्थ respondent having complied with the requirements under the said paragraph and the employee provident fund organization accepted the contribution। तो आपने जैसे कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद काहे नहीं देंगे। सेकेंड रिस्पोंडेंट कैन नॉट डिनाई द पिटिशनर द बेनिफिट ऑफ द हायर पेंशन। इट इज़ डिक्लेयर दैट द पिटिशनर आर एंटाइटल्ड टू गेट द हायर पेंशन ऑन द एक्चुअल वेजेस। तो आप लोग जानते हैं कि एक्चुअल वेजेस पे अगर होता है तो लास्ट जो 60 मंथ का एवरेज वेज होता है उसका हिसाब से आपको देना पड़ेगा, और वो होता है बेसिक प्लस डीए, ये है वेज का कंपोनेंट। तो इसमें कोई पार्क्स एडेड नहीं होता है। इनिशियली व्हेन द पिटिशनर जॉइन द पेंशन स्कीम ईपीएफओ now contributed based on actual salary, these later stopped after the government ordering the limit of the contribution to the statutory limit. Against this decision, the employee and the association approached the High Court. During the time ongoing litigation, the High Court directed the TCMPU to deposit the actual amount in excess of the statutory limit in a separate account in a nationalized bank, and to deposit the employees provident fund the amount with 9% interest in case of it is decided in favor of employees. Ultimately, the High Court decided that the employer can decide to make higher contribution than the statutory limit. Based on this decision, TCMPU decided to contribute to the scheme based on the actual salary. Now the entire amount deposited in a separate bank account and transferred to EPFO along with the interest and administrative charges. Now EPFO denied higher pension to the employee, saying during the corresponding month of the intervening period the employer only contributed based on the statutory limit. It is rejected by the court this argument. तो इसमें क्या हुआ कि ईपीएफओ ने बोला जो टाइम हुआ था ना उस टाइम पे आप स्टैट्यूटरी लिमिट पे दिए हैं तो आप इसके वजह से नहीं लेंगे। मगर कोर्ट क्या बोल रहा है कि आप स्टैट्यूटरी लिमिट पे दिए हैं
मगर बाद में आप तो 9% इंटरेस्ट के साथ उस पैसा को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रख के फिर ईपीएफ को वापस दे दिए हैं, तो ईपीएफ क्यों नहीं देगा? तो कोर्ट ने क्या है बोला कि ये हायर पेंशन जो पिटिशनर है उनको 3 महीने के अंदर देना पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है, सभी एम्प्लॉय को ये चीज़ जानना चाहिए। इसी तरीके के न्यूज़ के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।